हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे हमने जो पाठ पढ़ा था, जब तक जिंदा रहो लिखता रहो। इस पाठ मैंने आपको समझा दिया है। इसके ऊपर एक टेस्ट भी डाली है। मैं आपको इसका स्वाध्याय समझा कर देती हूँ। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न आपको दिया है, कृति पूर्ण कीजिए। कृति के अंदर आपको दिया है अमृतलाल नागर जी के साहित्य। कौन से साहित्य उन्होंने लिखे थे वो आपको नाम लिखना है। और उसके बाद में उसके नीचे दिया है आपको पत्रिकाएं, लेखक और पत्रिकाएं। तो कौन से लेखक की कौन सी पत्रिकाएं थी उनकी, वो आपको लिखना है वहाँ पर। आया समझ में? तो आप क्या लिखेंगे, कौन से नागर जी के, अमृतलाल नागर जी के साहित्य, अमृतलाल नागर जी के साहित्य सृजन में सहायक, कौन सहायक थे उनके नाम लिखना है आपको। जो उनको किसने किसने उनको सहायता की थी, तो आपको नाम पता है उन लोगों के कि किसने किसने उनको साहित्य के नाम ये साथ दिया था करके। तो पहली पत्रिका में उनका नाम लिखना है आपको। लेखक थे सनेही जी, हाँ। और दूसरे थे, पत्रिका थी उनकी सरस्वती। तो पहले इसमें उनको लेखक में कौन थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय। और जो उनकी पत्रिका थी सरस्वती और गृहलक्ष्मी, ये दो पत्रिका उनके घर में आती थी और वो पढ़ते थे। इस प्रकार आपको वहाँ पर लिख लेना है। आया समझ में? दूसरा आपको दिया है, उत्तर लिखे। नागर जी की पहली कविता को स्फुटित करने वाला अनुभव। नागर जी को पहली कविता स्फुटित करने वाला अनुभव। क्या अनुभव हुआ था उस समय पे, कि उस समय पे 1928 और 1929 के समय में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय में किए गए लाठीचार्ज के अनुभव ने नागर जी की पहली कविता को स्फुटित किया। नागर जी की पहली कविता को स्फुटित किया 1928-1929 के समय में। समझ में आया? वो लिखना है वहाँ पर, ठीक है। दूसरा प्रश्न, नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे। कौन सा गुण था उनका जो उनके वजह से उनके पिताजी प्रभावित थे, पूछा है आपको। तो आप लिख सकते हैं कि नागर जी, उनके पिताजी को कौन सा गुण था कि जो सामाजिक कार्य करने के लिए वो हमेशा किसी के भी दुख दर्द में आगे आते थे, किसी के भी दुख दर्द में तुरंत पहुंच जाते थे। तो यही गुण उनको बहुत आगे प्रेरणा देता रहा। इस प्रकार से आपको उसका उत्तर लिखना है। समझ में आया? अब तीसरा प्रश्न आपको दिया है, कोष्टक में दी गई नागर जी की साहित्य कृतियों का वर्णन कीजिए। क्या कहा है, जो कोष्टक में दी गई नागर जी की साहित्य और कृतियों का वर्गीकरण अलग अलग इसमें करना है आपको। तो कहानी कौन सी, उपन्यास कौन सा, कविता कौन सी, अन्य क्या है, उसका अलग अलग करके लिखना है। तो कौन सा क्या है लिखो। देखो पहला क्या बताया आपको, पहला आपको बताया है कहानी। तो कहानी कौन सी थी उनकी, वो लिखना है वहाँ पर। कौन सी कहानी थी वो देखो और लिखो, किताब में पढ़ो, मिल जाएगा आपको आंसर। और दूसरा क्या दिया है आपको, उसके बाद में उपन्यास, उनके उपन्यास कौन से हैं वो लिखना है। और उसके बाद में आपको ये दिया है, देखो मेरे ख्याल से अपशकुन और प्रायश्चित, ये उनकी कहानी थी। अपशकुन और प्रायश्चित उनकी कहानी है। उसके बाद में उपन्यास उनके हैं, नाचो बहुत गोपाल, महाकाल, खंजन नयन, ये उनके उपन्यास थे। उनकी कविता थी कब लो कहो लाठी खाए, पहली कविता थी उनकी। और बाद में अन्य क्या उनके, गदर के फूल, ये उनके अन्य है। इस प्रकार से हमको वर्गीकरण करना है। समझ में आया क्या? पहले इसमें क्या लिखेंगे, कहानी क्या थी, अपशकुन और प्रायश्चित। उपन्यास क्या था उनका, नाचो बहुत गोपाल। क्या था उपन्यास, नाचो बहुत गोपाल, महाकाल, खंजन नयन, ये उनके उपन्यास थे। और कविता कौन सी थी, कबलो लाठी खाए, कबलो कहो लाठी खाए, ये हो गया उनका कविता थी। और अन्य क्या था उनका, गदर के फूल। इस प्रकार से हमको वर्गीकरण करना है। समझ में आया? अब आपको प्रश्न चौथा दिया है। प्रश्न चौथा आपको दिया है, नागर जी के समकालीन साहित्यकार। नागर जी के समकालीन साहित्यकार कौन थे, उनके नाम आपको वहाँ पर लिखना है। कौन कौन थे वो लिखो बोले, देखो तो नागर जी के समकालीन साहित्यकार कौन थे। मेरे ख्याल से तो वो थे बंकिम चंद्र जी, ये नाम आया हुआ है इसके अंदर, है ना। तो वो आपको देखकर लिखना है। प्रेमचंद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, शरद चंद्र, देखो नाम लिखो, जगन्नाथ दास रत्नाकर, शरद चंद्र, प्रेमचंद्र और माधव शुक्ल, ये उनके समकालीन साहित्यकार थे। नागर जी के समकालीन साहित्यकार कौन थे,
जगन्नाथ दास, रत्नाकर, शरद चंद्र, प्रेमचंद्र और माधव शुक्ल। ठीक है। अब 5वां प्रश्न देखो, कार्य आलोचक रचनाकार। आलोचक कौन थे और रचनाकार कौन थे, उनके आपको वहाँ पर नाम लिखना है कि कौन आलोचक और कौन रचनाकार थे करके। तो आपको वहाँ पर देखकर लिखना है कि आलोचक कौन थे। एक सेकंड। हाँ, आपको लिखना पड़ेगा कार्य के समय पे आलोचक और रचनाकार के अंदर समीक्षा करना आलोचक का कार्य था। क्या कार्य था? आलोचक का कार्य समीक्षा करना और रचनाकार का कार्य था रचना करना। ठीक है। उसके बाद में नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक, नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक चेखव और टॉल्स्टॉय, चेखव और टॉल्स्टॉय। ठीक है। उसके बाद में एक शब्द में उत्तर लिखिए। नागर जी के प्रिय लेखक कौन थे? अब भी बताया आपको, नागर जी के प्रिय लेखक कौन थे? टॉल्स्टॉय और चेखव। नागर जी के प्रिय आलोचक कौन थे? प्रिय आलोचक उनका नाम लिखना है आपको। आलोचक कौन था उनका? दिया होगा यहाँ पर। नागर जी के प्रिय आलोचक, हाँ, नागर जी के प्रिय आलोचक थे पाठकीय प्रतिक्रिया देने वाले पत्रक वाले हैं, पाठकीय प्रतिक्रियाएं देने वाले पत्र लेखक, ये थे उनके आलोचक। अपनी इस रचना के लिए नागर जी ने बहुत लोगों से मिलना पड़ा। अपनी इस नागर कौन थी जो थी उनकी लास्ट वाली, उसके लिए मेरे ख्याल से गदर के फूल होना चाहिए। उसके लिए उनको बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा था। ठीक है। गदर के फूल के लिए उनको बहुत बराबर है, वही आएगा उत्तर। नागर जी का पहला उपन्यास कौन सा था? मेरे ख्याल से अपशकुन था, है ना, वही आना चाहिए। देखो और लिखो कौन सा था। तो नागर जी का पहला उपन्यास महाकाल। क्या था? महाकाल था। और कब हुआ था प्रकाशन? वो 1944 में। महाकाल 1944 में आया था। इस प्रकार से आपको वहाँ तक लिखना है। ठीक है। आगे का प्रश्न जो भी रहे वो हम कल देखेंगे।